हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और बहुत दिनों के बाद अपन क्लास ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। अपना आज का टॉपिक है तार्किक वैनारिक। और तार्किक वैनारिक में आपको ज्यामितीय आकृति दी जाती है और ज्यामितीय आकृति के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आंसर बताना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का अपना क्वेश्चन है तार्किक वैनारिक और पहला है पाई थीटा प्रतीक। और पाई थीटा प्रतीक के लिए इनमें से कौन सी आकृति सही होगी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि पाई और थीटा आप जानते हैं। पाई कैसा होता है? पाई ऐसा होता है। और थीटा आपको पता है थीटा ऐसा होता है। तो ये दोनों कैसी है, क्या है? प्रतीक है। ये पाई को दर्शाने का और एक कोण को दर्शाने का है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ये वाला, क्योंकि दोनों ये पाई और ये थीटा दोनों किसमें आएंगे? प्रतीक में आएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है अगला वर्ग आयत बहुभुज। यहाँ पर ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति, ऐसी और ऐसी, इनमें से कौन सा सही होगा? वर्ग और आयत। आप जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर और बहुभुज जिसमें 3 से अधिक भुजाएं होती है, सारा का सारे क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा, क्योंकि सभी वर्ग आयत है और सभी आयत क्या है? बहुभुज है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहला वाला, बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चिंता बुद्धि, चिंता बुद्धि और शक्ति, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला ऑप्शन बी है और सी और डी ऑप्शन। तो यहां पर आपको बताना है कि चिंता बुद्धि और शक्ति में कौन सी ज्यामितीय आकृति बिल्कुल सही होगी। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखें कि चिंता बुद्धि और शक्ति, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि तीनों का कोई मेल नहीं है। चिंता बुद्धि और शक्ति क्या है? तीनों अलग अलग है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्ली खरगोश बिल्ली खरगोश और तथा नर, इनके लिए कौन सा आरेख सही होगा? तो पहला आरेख है तीनों अलग अलग कर दिए जाएं। बी ऑप्शन है तीनों कुछ कुछ हो। और सी ऑप्शन है आपका, और डी ऑप्शन है आपका। तो यहां पर आपको दिया है बिल्ली खरगोश तथा नर, इनमें से कौन सा आरेख आपका सही होगा? जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर बीच वाला क्या होगा? नर होगा। ये खरगोश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? बिल्ली हो जाएगी। क्योंकि कुछ बिल्लियां भी क्या होती है? नर होती है। कुछ खरगोश भी क्या होते हैं? नर होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवजात पिता और पुरुष, इनके लिए कौन सा आरेख आपका सही होगा? ए ऑप्शन है
बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है आपका। ये तो कौन सा बिल्कुल आरेख सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको नवजात दिया है, पिता दिया है और पुरुष दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी पिता होंगे सारे के सारे पिता क्या होंगे? पुरुष होंगे। ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं भी पिता हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी पिता होंगे सारे के सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो सॉरी, पिता और ये क्या है? पुरुष। तो जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पिता होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नवजात है जो यहाँ पर क्या होगा? वो पुरुष होगा। क्या होगा? नवजात पुरुष भी हो सकता है और वह महिला भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कैसा आएगा? ऐसा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन। तो आपका सही आंसर होगा सी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। महिला कांस्टेबल चाचा और माँ, इनके लिए कौन सा आरेख ज्यामितीय आकृति बिल्कुल सही होगी? आरेख आपके सामने है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? महिला कांस्टेबल, चाचा और माँ। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। महिला कांस्टेबल, चाचा और माँ। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति या ज्यामितीय आकृति बिल्कुल सही आंसर दर्शाएगी? तो जल्दी से आंसर देंगे आप। तो यहाँ पर देखो सही आंसर होगा आपका डी, क्योंकि कुछ माँ क्या होती है? महिला कांस्टेबल होती है। कुछ माँ है जो क्या हो सकती है? महिला कांस्टेबल हो सकती है। लेकिन चाचा ये तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत सी बार एग्जाम में। तो निर्माता निर्देशक अभिनेता, इनके लिए कौन सी ज्यामितीय आकृति सुटेबल है या कौन सी ज्यामितीय आकृति सही होगी? और सी ऑप्शन है और लास्ट है डी ऑप्शन। सबको अलग अलग कर दिया जाए। तो बताना है कि यहाँ पर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता, इनके लिए कौन सी ज्यामितीय आकृति बिल्कुल सही होगी? जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आपका सही आंसर क्या होगा? निर्माता, निर्देशक, अभिनेता। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि कुछ निर्माता निर्देशक भी हो सकते हैं और कुछ निर्माता अभिनेता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन हो गया, और अगला क्वेश्चन और है आपके सामने। शेर, गाय, शाकाहारी, इसमें से कौन सी ज्यामितीय आकृति सही होगी? कौन सी ज्यामितीय आकृति सही होगी? तो सब जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गाय होती है क्या होती है, शाकाहारी होती है, जबकि शेर क्या होता है, मांसाहारी होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कारखाना, मशीनरी, कारखाना, मशीनरी, उत्पाद। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका, और डी ऑप्शन है आपका, और एक और लिख लो आप, ई ऑप्शन है आपके पास। और इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे, इसका क्या होगा? तो देखो, यहां पर आपके पास कारखाना, मशीनरी और उत्पाद आपको दे रखा है। तो यहां पर आपको पता है कि मशीनरी और जो उत्पाद होगा ये कहाँ मिलेगा? आपको कारखाने के अंदर मिलेगा। दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों किस में मिलेगी? आपको कारखाने में। तो आपका सही आंसर होगा कारखाना, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर है 10। समुद्र, द्वीप, समुद्र, द्वीप, पर्वत, समुद्र, द्वीप और पर्वत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ से जल्दी से आंसर, समुद्र, द्वीप और पर्वत में से आपका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि देखो, द्वीप समुद्र के अंदर रहता है, लेकिन पर्वत क्या रहेगा? समुद्र के अंदर थोड़ी रहेगा, ये तो क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि द्वीप किसके अंदर आएगा? समुद्र के अंदर आएगा, जबकि पर्वत क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चंस, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके अलावा एक और वीडियो अपन लाने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके रेलवे और एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं लेके आऊँगा। तो कल के जो क्लास रहेगी अपनी, बिल्कुल इसी पर आधारित रहेगी। जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को टॉपिक को लेकर अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।